गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल समाप्त कर चुके थे मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में हम 2 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, एक तो रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल। आज हम लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं, साइंस की बात करेंगे। साइंस में भी आज हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का जो आपका जो सबसे पहला चैप्टर है लाइट, उसकी बात करेंगे। आज बात करेंगे हम किसकी? लाइट। लाइट, व्हाट इज लाइट? जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, व्हाट इज लाइट। अगर मैं कहूँ लाइट क्या है, तो सबसे पहली बात, अगर आप देखिए लाइट क्या है, अगर इस बात को समझना चाहें तो लाइट क्या है? लाइट एक ऐसी एनर्जी है, शब्द को ध्यान रखिएगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो कि हमारी आंखों को या हमको अपनी आंखों से किसी भी चीज को देखने की एबिलिटी प्रदान करती है। एबिलिटी प्रदान करती है जिससे कि हम किसी भी चीज को विजिबल कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो वो लाइट है। अब जैसे कि आप देखते हैं लाइट में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे यहाँ पे आप बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड पे लाइट पड़ रही है। इस लाइट के पड़ने के कारण इस बोर्ड का इमेज मेरे आंख पे मर रहा है, आंख के रेटिना पे। सेकंड चैप्टर आपका ह्यूमन आई है, उसमें हम इस पे ब्रीफ में बात करेंगे। तो जब हम इसका रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ रहा है, तो आंखों पड़ने का मतलब क्या? रेटिना पे इसका इमेज बन रहा है। जैसा कि आप सबने सुना होगा, ह्यूमन आई में जो होता है कि रेटिना पे उल्टा इमेज बनता है, जस्ट उल्टा बनता है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ इमेज कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। जब उल्टा इमेज बन रहा है तो इस इमेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए, उल्टे इमेज के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो हमको दिखता सीधा है। लेकिन ये सब जो प्रोसेस हो रहा है, किस लिए हो पाया? लाइट पड़ी, ये हमारे आंख में गई, इमेज बनाया, तो हमको पता चला कि भाई हाँ, ये लाइट ऐसे हमारे आंखों में इमेज बना ली जाती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? लाइट इमेज बना रही है। लाइट इमेज बना रही है जिसके कारण हम देख पा रहे हैं। तो ये एक एनर्जी है जिसके कारण हम लाइट से किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो ये विजिबल पावर देती है हमको। क्या देती है? विजिबिलिटी की पावर देती है कि हम इससे देख पाएंगे चीजों को, लाइट। अब जो हमने बात कर ली लाइट की, तो लाइट मिलती कहाँ से है, ये बात आई है। तो लाइट हमको 2 टाइप की चीजों से मिलती है। लाइट के लिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। एक तो सन है हमारा, एक हमारा क्या है? सन। ठीक, सन क्या है हमारा? हमारा मेन सोर्स है लाइट का मेन सोर्स है। अगर इसी तरीके से देखें तो हमारे घरों में लगा होता है बल्ब, ट्यूबरॉड, या मोबाइल में भी लाइट दिखती है, टॉर्च। मतलब ये सब हमारी क्या है? लाइट है। ये सब लाइट है। अब लाइट है तो भाई यहां से भी हो रहा है लाइट इजेक्शन, यहां से भी हो रहा है। तो इसको हम अलग अलग कैसे समझें? इसीलिए कहा जाता है कि ये लाइट इजेक्ट करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के, एक तो नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। और उसमें भी क्या होता है? ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस भी होता है। पहले नेचुरल और आर्टिफिशियल। सन को हम नेचुरल कह देते हैं, सन को नेचुरल है। इसी तरीके से अगर आप स्टार्स की बात करिए, नेचुरल है, लाइट दे रहे हैं स्टार्स, जो हम तक भले नहीं आ रहा, कहीं तो पहुंच रहा है ना। हम तो कम आ रहा है, सारे स्टार्स की लाइट नहीं आ रही, लेकिन कहीं तो पहुंच रहा है, तो वो नेचुरल। लेकिन जो बल्ब है ये मैनमेड है, ये आर्टिफिशियल लाइट बना रहा है। ये ट्यूबरॉड मैनमेड है, आर्टिफिशियल लाइट बना रहा है। सन नेचुरल लाइट बना रहा है। तो लाइट भी नेचुरल और आर्टिफिशियल हो गई। फिर इसके बाद ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस की बात अगर मैं करूँ,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नॉन ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपने सुन रखा होगा। तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस की जब मैं बात करता हूँ तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम उनको कहते हैं जो कि अपना प्रकाश स्वयं इजेक्ट कर पाते हैं, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे कि सन है, सन लाइट इजेक्ट कर सकता है तो ल्यूमिनस है, बल्ब कर सकता है ल्यूमिनस है, ट्यूब रॉड कर सकता है ल्यूमिनस है। जो भाई अपनी ही लाइट के कारण चमकता है, दैट ऑब्जेक्ट्स व्हिच शाइन्स थ्रू हिज लाइट इज कॉल्ड आवर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी ही लाइट से शाइन करता है, which shines a self light is called our luminous object, but whose substance have not self light, like that this board, ये बोर्ड देखिए चमक रहा है, लाइट दे रहा है, लाइट इस चमकना भाई इसमें भी साइन हो रही है, लेकिन ये साइन इसकी खुद की नहीं है, बल्ब की साइनिंग के कारण ये चमक रहा है, बल्ब की लाइट के कारण, दूसरी लाइट के कारण चमक रहा है, ना कि सेल्फ की लाइट है इसकी। मतलब जो खुद की लाइट के कारण जो चमकेगा वो तो भैया ल्यूमिनस है, अगर जो खुद की लाइट के कारण नहीं चमकेगा वो नॉन ल्यूमिनस हो गया, वो नॉन ल्यूमिनस हो गया। आप इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो, हमारी ये अर्थ है, ये सन है, हमारी ये सन है, ये हमारी मान लीजिए अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और यहाँ से सन ये हमारा क्या है, मून है। हम ये देखिए हम यहाँ पे हैं, जो लोग इस फेस पे होते हैं, जो लोग इस फेस पे होते हैं उनको सन तो दिखाई नहीं दे रहा, जो लोग इस फेस पे हैं उनको सन दिखाई दे रहा है अर्थ के। अब हमको सन नहीं दिखाई दे रहा, जैसे अब रात के समय, लेकिन सन की लाइट देखिए आप कहाँ पड़ रही है, ये भैया ये मून है हमारा, सन की लाइट कहाँ पड़ रही है, मून पर पड़ रही है, और हम यहाँ पे हैं। मान लीजिए हमारा प्यारा चिंटू यहाँ पे, ठीक, चिंटू नाम किसी का होगा तो समझ सकता है, यहाँ से भैया रात को बैठ के चंद्रमा को निहार रहा है, मून को निहार रहा है, कुछ सोच रहा होगा, कुछ कोई तो दिखेगा चंद्रमा में, लेकिन कोई उसको दिखता नहीं, बस क्या दिखता है, सन से आई हुई लाइट के कारण ये चमक रहा है, सन से आई हुई लाइट का। अब ये क्या है, सन की लाइट के कारण चमक रहा है, ब्राइट हो रहा है। जब सन की लाइट के कारण ब्राइट हो रहा है तो इस सन की लाइट के कारण हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऐसा होगा जो खुद की लाइट के कारण होगा, और जो सन की लाइट के कारण है वो क्या है, वो नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस मून हमको ऐसे ही दिखता है, जितने फेस पे मून के लाइट यहाँ पड़ती है हम उतना ही फेस अर्थ से देख पाते हैं, और दिन के समय भैया हम घूम के इधर आ गए तो हमको दिखेगा नहीं, इसीलिए नाइट, रात के समय। क्योंकि जब आप अच्छे से जानते हैं, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको नहीं पता है कि सन अपनी जगह पे स्टैटिक है और अर्थ रिवॉल्व कर रही है, भाई रिवॉल्व कर रही, चारों तरफ घूम रही है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, तो उसके कारण भाई दिन रात हो रहा है, ईयर हो रहा है, वो ऐसे देख के समझ में आता है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या पता चला, एक तो आर्टिफिशियल हुआ, नेचुरल लाइट हुआ, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नॉन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और नॉन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब बात करते हैं यहाँ सरफेस की, जो हम जिस सरफेस को देख पाते हैं हम उसकी बात करते हैं। जैसे एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये क्या है, ये रेगुलर सरफेस है, ये इरेगुलर सरफेस है। जब रेगुलर सरफेस पर लाइट आती है, रेगुलर सरफेस पर लाइट आती है तो आएगी, टकरा के तुरंत चली जाएगी, पैरेलल आ रही है, देखो पैरेलल जा रही है। इसके कारण रेगुलर सरफेस का इमेज हमारी आंखों पर बन जाता है, रेगुलर सरफेस का इमेज हमारी आंखों पर बन पाता है। लेकिन जब इरेगुलर कोई हो, इरेगुलर पे आती है, देखिए लाइट क्या हो जाता है, ये डिस्पर्सल हो जाता है, इधर उधर बिखर जाती है, इधर उधर बिखर जाती है, इसलिए इसका इमेज हमारी आंखों पे नहीं बन पाता।
रेगुलर ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आंखों पे बन जाता है, लेकिन इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आंखों पे नहीं बन पाता है। हमारी आंखों पे कभी भी इर्रेगुलर का इमेज नहीं बनेगा, हमेशा रेगुलर का इमेज बनेगा। किसका बनेगा? रेगुलर का ही इमेज बनता है। और इर्रेगुलर का इमेज अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, जैसे आप समझिए, अगर कभी रात के समय आपने जब गाड़ी में ट्रैवलिंग करी है, रात के समय जब आप गाड़ी में ट्रैवलिंग करते हुए चले जाते रहते हैं, तो सामने अगर आपने सड़क देखी है, सड़क जब आप सामने देखते हैं तो कुछ दूर अगर आप पापा की गाड़ी बैठे हुए हैं, पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और पापा जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी काफ़ी तेज जा रही है, कुछ दूर जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि आगे गड्ढा दिखाई देता है। आगे भाई आप गाड़ी बहुत तेज जा रही है, आगे गड्ढा दिखाई देता है, आपको लगता है गड्ढा आने वाला है, लेकिन जैसे नज़दीक आ जाते देखता है गड्ढा नहीं, सड़क थोड़ा सा नीचे थी, सड़क थोड़ा सा नीचे थी। तो यहाँ अब क्या पता चला कि भैया उस जगह का तो इमेज हमारी आंखों पर बना ही नहीं। मतलब कि लाइट इमेज उन्हीं सरफेस पे बनाती है जो सरफेस क्या हो, रेगुलर हो, और जो इर्रेगुलर होता है उस पे नहीं बन पाता, उस पे इमेज कम बनता है, खराब बनता है। जैसे मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको दूं, आपकी दीवार, जैसे ये दीवार आप देख रहे होंगे, यहाँ की दीवार पर जब आप प्लास्टर कराते हैं दीवार पे, ईंट होती है, पहले ईंट से दीवार बन गई है, उतनी सुंदर नहीं दिखती है, थोड़ा हम प्लास्टर करा देते हैं, थोड़ा वो इर्रेगुलर से थोड़ा और कम इर्रेगुलर हो गया, फिर उसके ऊपर हम पुट्टी करा देते हैं, पुट्टी कराने के बाद हम क्या करा देते हैं, उसके ऊपर पेंट करा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसकी इर्रेगुलरिटी को भर रहे हैं, उसकी इर्रेगुलरिटी को हम क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, फील कर रहे हैं। जब उसकी इर्रेगुलरिटी जितनी कम होती जाएगी वही दीवार उतनी सुंदर दिखती जाती है। इसीलिए आप कभी भी ध्यान दीजिए, जब आप क्या करते हैं, जब आप कहीं दीवार पे पुट्टी वगैरह हो जाती है तो बढ़िया से बार बार 2-2 3-3 बार पुट्टी करके घिसाई हो जाती है, तो वहाँ पे घिसाई अच्छे से हो गई, घिसाई वगैरह हो जाने के बाद क्या हो जाता है, एकदम चिकनी हो जाती है। तो जो रफ सरफेस को रेगुलर सरफेस बना दिया, रफ सरफेस को नॉन रफ सरफेस बना दिया, रेगुलर सरफेस बना दिया, तो अब वो क्या प्लेन सरफेस में बन गया। और जितना ज़्यादा प्लेन होगा उतना ज़्यादा शाइनिंग आएगी। जैसे टाइल्स वगैरह देखो एकदम प्लेन और शाइनिंग आ रही है। इसी को आप इस तरीके से ले सकते हो। जब आप देखिए, लड़के भी आजकल वैसे कराते हैं, लेकिन लड़कियां ज़्यादातर फेशियल जब कराती हैं, फेशियल में क्या होता है, फेशियल भी यही है। फेशियल क्या है, जब भाई वो आपके स्किन पे क्या करता है, बार बार अगर देखा जाए तो पुट्टी कर रहा है, बार बार देखा जाए सिर्फ उसे पुट्टी कर रहा है वो। और जब उसने भाई पूरा का पूरा वो किया तो सिर्फ आपके जो शरीर में थोड़ा डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं उनको भर रहा है वो, क्योंकि जैसे ही उसको क्या कर देगा, वो रफ सरफेस को रेगुलर सरफेस में बदल दिया, आपके चेहरे पे शाइनिंग ग्लो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हर एक जगह की इमेज बनने लगेगी, आ जाएगा अच्छे से। यही चीज भैया आप भाई एडिट करते हैं, आप उसमें क्या कहते हैं, जो फोटो एडिटर वगैरह होता है, यही चीज होता है। मतलब इमेज उतनी अच्छी बनेगी जितना अच्छा सरफेस होगा, जितना अच्छा सरफेस इमेज उतनी अच्छी बनेगी। मोबाइल में इसी के आप पैसे देते हैं, मोबाइल में आप इसी चीज़ के पैसे देते हैं। आप क्या करते हैं, जैसे मोबाइल है आपका, मोबाइल जब आप देखते हैं, जितना सस्ता मोबाइल खरीदिए उतना थोड़ा सा इमेज फटी फटी आती है, जितना महंगा खरीदिए। एप्पल में क्या है, एप्पल के फ़ोन में बहुत कोई क्वालिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसमें पिक्सल्स ज़्यादा हो जा रहे हैं तो क्लीननेस ज़्यादा आ जाती है। जब ज़्यादा क्लीन हो जाता है तो आपको अच्छी फोटो आती है, आपको लगता है अरे कितना बढ़िया फ़ोन है। सारा का सारा खेल किसका है भैया, जो रफ सरफेस को, रफनेस को कम कर दिया गया। जितना रफनेस को कम करेंगे उतनी अच्छी इमेज बनेगी, जितना रफनेस को कम करेंगे उतनी अच्छी इमेज बनेगी। समझ रहे हैं? तो ये हमारा लाइट है। लाइट जो इमेज बनाने का जो काम है वो इस तरीके से इमेज बनती है। तो फिर हम अब इतनी बात करने के बाद आइए हम थोड़ा लाइट की स्पीड की बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट बहुत जगह है। स्पीड ऑफ लाइट इन आपने सुन रखा होगा वैक्यूम में, एयर में, वैक्यूम में, एयर में। हम बात कर ले अगर भैया, सबसे पहले भाई क्या करें, वैक्यूम में आप सब जानते हैं, वैक्यूम में आप सब जानते हैं, एयर में आप सब जानते हैं,
कि 3 इंटू 10⁸ कहा जाता है। कितना कहा जाता है? 3 इंटू 10⁸। ये वैक्यूम में है। ये क्या है? वैक्यूम में है। एयर में यही हो जाए, एयर में यही आती है आपकी ये 2.8 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से अगर आप वाटर में चले जाइए, वाटर में 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप ग्लास में चले जाइए 2.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भैया वैक्यूम में, एयर में, वाटर में, ग्लास में, ये 4 अलग अलग मीडियम में है। ये 4 अलग अलग मीडियम में लाइट, एक वैक्यूम में हो गई, ये एयर में हो गई, ये वाटर में हो गई, ये ग्लास में हो गई। ये लाइट की स्पीड है, ये लाइट की स्पीड है, जो कि हम क्या करते हैं, लाइट की अलग अलग स्पीड को हम एक ही मान लेते हैं। तो ऐसा एक नहीं मान लेना चाहिए, हम खासकर इन दोनों को तो एक ही मानते हैं, लेकिन गलत चीज़ है। अगर आपको वैक्यूम में ये है, एयर में ये कही जाती है, उसके बाद वाटर में और कम, ग्लास में और कम, ये आपकी स्पीड होती जाती है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। अगर आप साउंड की बात कर लेंगे ना यार, एयर में साउंड की, साउंड आप अच्छे जानते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, साउंड को मीडियम की आवश्यकता है, इसलिए एयर की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे स्लो एयर में चलता है, तो वो कितने में है? मीटर पर सेकेंड। 344 मीटर पर सेकेंड, या कुछ जगह 343 मीटर पर सेकेंड दिया होता है। मीटर पर सेकेंड। ये हमारी किसकी है? ये साउंड की है। आप कंपेयर कीजिए कितना कम ज्यादा है, कितना कम या कितना ज्यादा है। आप देखिए 4 अलग अलग मीडियम्स में आपकी ये स्पीड है। ये पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपको चीजें पता होनी चाहिए कि वैक्यूम में है, एयर में है, वाटर में है, ग्लास में है। ठीक, आशा करता हूँ आपको चीजें आज की थोड़ा समझ में आई होंगी। थोड़ा लाइट चैप्टर है, लंबा चलेगा, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े एक एक दो टॉपिक लेके चलेंगे। हम बहुत ज़्यादा टॉपिक लेके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 10-15 मिनट के वीडियो बहुत होते हैं बच्चा। 10-15 मिनट का जो वीडियो है बहुत होता है। आप इसको बस रेगुलर मीडियम पे देखते रहिए बस, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे हम सारी क्लासेस लेके आएंगे। आपको क्लास 10th का सारा कोर्स इसी चैनल पर मिलेगा। सारा का सारा कोर्स फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा इस पर, बस धीरे धीरे। थैंक यू।